हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है शिवम और आप सभी का स्वागत है फिर से अपकमिंग टॉपर साइंस में। बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी वीडियो लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। जो भी बच्चे अपना क्लास 9th का एग्जाम देकर क्लास 10th में जाने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा और इसके बिल्कुल मत करिएगा। बच्चों, आज हम बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, जो सभी बच्चों के मन में होता है, सभी बच्चों का डाउट होता है, और वो क्वेश्चन है हाउ टू स्टार्ट फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2027। बच्चों, हम बात करेंगे 2027 में जो होने वाला बोर्ड एग्जाम यानी कि अगले साल, उसमें हमें किस तरीके से स्टार्ट करना है अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को, ताकि हम आने वाले बोर्ड एग्जाम में 98, 99 और 95% जो भी आपका ड्रीम स्कोर है उसे हम अच्छे से ला सके। ठीक है, तो इस जर्नी में मैं आपका साथ दूंगा और मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप हैं अपकमिंग टॉपर साइंस के चैनल पे। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे बच्चों के मन में यही डाउट होता है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि बच्चों 10th का और 12th का सिलेबस एकदम से चेंज हो जाता है उनके ही बैक क्लास को लेकर 9th और 11th के मुकाबले। तो एकदम से चेंज होने की वजह से काफी चीजें ज्यादा हार्ड लगने लगती हैं और तैयारी जो है वो हमारी अच्छे से नहीं हो पाती। तो आपको शुरू से ही सारी चीजें अच्छे से समझनी पड़ेंगी, हमें कैसे चलना है। पूरे साल का आपको एक प्लान तैयार करना पड़ेगा, एक माइंड मैप आपको बनाना पड़ेगा, और तभी जाकर आप जो है अपना एक ड्रीम स्कोर पा सकेंगे। तो बच्चों, बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं कि पर्पस। बच्चों, क्या पर्पस है इस वीडियो का, आखिर इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है कि हम लोगों को किस तरीके से स्टार्ट करना है। बच्चों, हर चीज का एक पर्पस होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, हम लोग अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमें किस तरीके से स्टार्ट करना है क्लास 10th के लिए, तो उसका भी एक पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है? बच्चे 3 तरह के होते हैं। पहले बच्चे वांट टू अचीव बेस्ट स्कोर एंड मेक योरसेल्फ फील प्राउड। बच्चों, पहले बच्चे ऐसे होते हैं जो बेस्ट स्कोर लाना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि मेरे बेस्ट स्कोर, मेरे ड्रीम स्कोर 95, 96, 98 इस तरीके से परसेंटेज मेरी बने और मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सबका एक मतलब एक अच्छा सा प्राउड मोमेंट जनरेट हो। सोचिए, आप एक टॉपर हो चुके हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के या अपने स्कूल के, और आप लोगों की आजकल तो रैलियों वाला ये चल पड़ा है चलन कि टॉपर्स को रैलियां निकाल दी जाती हैं, तो उनमें सोचिए आप क्या एकदम प्राउड मोमेंट फील होने वाला है आपके एरिया में। और दूसरे बच्चे होते हैं जस्ट टू क्वालिफाई फॉर क्लास 11th। मतलब कुछ ऐसे बच्चे तो उनको कोई मतलब नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, वो जस्ट आए हुए हैं, क्लास 9th क्वालिफाई किया है, 10th क्वालिफाई करके 11th में जाने के लिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको ज्यादा पड़ी नहीं है, वो अपने फ्यूचर के लिए ज्यादा अवेयर नहीं है। अगर आप लोग अवेयर हैं तो हम लोग जरूर से इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, और आपको सारी चीजें मैं एकदम से ऐसे समझा दूंगा जैसे कि आपको सारी चीजें पहले से आती हैं। ठीक है, तो बेसिक से बिल्कुल एकदम बात करेंगे, कोई भी एकदम यहाँ पे रॉकेट साइंस का हम लोग इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो बेसिक सी बात यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन टू बी अ टॉपर्स। बच्चों, आप यहाँ पर आए हैं अपकमिंग टॉपर साइंस में, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर टॉपर बनने ही आए हैं, और मैं हूँ शिवम जो कि आपको बताऊंगा सारी चीजें। बच्चों, वांट टू अचीव बेस्ट स्कोर 100 इन साइंस क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। बच्चों, यहाँ पर साइंस वर्ड आपको पढ़ के ये लग रहा हो कि यहाँ पर मेनली साइंस की बात करने वाले हैं, जो कि सही लग रहा है। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की, और हम उसमें जो है कुछ पॉइंट्स जो है साइंस सब्जेक्ट के लिए स्पेशल रखेंगे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है साइंस का है, तो मैं अपनी बात ज्यादा करूंगा। बाकी अगर आप लोग मैथ आपको ज्यादा पसंद है, तो आप लोग का एक चैनल है अपकमिंग टॉपर्स मैथमेटिक्स, जो कि इसी का ब्रांच है जो हिमांशु सर लेते हैं उसमें चैनल, उसमें जो है वीडियोस लेते हैं, तो आप लोग उसमें जा सकते हैं और अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मेरी जो साइंस सब्जेक्ट है, तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करूंगा, बट हाँ, एक ओवरऑल माइंड में आपको मैं जरूर देता जाऊंगा कि आपको क्लास 10th में ओवरऑल कैसे पूरी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। तो आप लोग ध्यान से यहाँ पर अब शुरू करते हैं हम लोग सारी मेन इंपॉर्टेंट चीजें। अपकमिंग टॉपर साइंस बच्चों, यह है अपना चैनल जहाँ पे आप इस लोग इस समय हैं, और यहाँ पर आप लोग अपनी पढ़ाई करने वाले हैं। यहीं से बच्चों सारी चीजें आपको एकदम ऐसी मिलने वाली हैं जैसे कि सारी चीजें आपको पहले से एकदम अंडरस्टूड हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको डिलीवर करते हैं अपने लेक्चर्स, अपनी पीडीएफ, अपने नोट्स। ठीक है बच्चों, अपकमिंग टॉपर साइंस इसके बारे में इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे बच्चों को एकदम बेस लेवल से समझाया जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत से चैनल्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं, बट बच्चों यहाँ पर हम जो बात आ जाती है कि बच्चों से एक कम्युनिकेशन गैप का ना होना और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें समझ पाना कि उनके मन में क्या कंडीशन क्या है, तो वो सारी चीजें मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा बेटर कोई नहीं समझ सकता। और क्योंकि मेरी और आपकी उम्र में बहुत कम फर्क है, तो मुझे पता है कि आपके टाइम पर जब मैं था तो मुझे क्या क्या दिक्कत हुई थी। सारी प्रिपरेशन होने के बावजूद नंबर कम आना, सारी तैयारी अच्छे से करने के बाद नंबर में उतना अच्छा स्कोर ना कर पाना कितनी तकलीफ देता है, और क्यों सारी चीजें मुझे एक जगह पर ना मिलना कितनी ज्यादा दिक्कतें देता है। तो मुझे लगता है मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ।
बच्चों ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। अगर बच्चों आप एक प्रिपरेशन को अच्छा बूस्ट देना चाहते हैं तो ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत ज्यादा अच्छा है। बेस्ट लेक्चर्स विद क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर लेक्चर्स मिलने वाले जिसमें हम लोग क्वेश्चंस के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और सारी चीजें आपको एक वीडियो के फॉर्मेट में आपको अपलोड करते हैं। जैसे कि अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी का अलग वीडियो रहेगा, क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए अलग से जाएगा, ताकि आप लोग मिक्सअप ना हो जाओ कि थ्योरी और क्वेश्चन सारी चीजें एक में ही मिक्सअप हो रखी हैं। तीसरा एमसीक्यू प्रैक्टिस। बच्चों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल हर एग्जाम में एमसीक्यू आ रहा है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है और एमसीक्यू के तो सारे ही एग्जाम होते हैं 12th के बाद में, तो उन सारी चीजों पर हम लोग मेनली ज्यादा फोकस करते हैं। और दूसरा है पीवाईक्यू। बच्चों इसके बिना तो आपको मतलब एक अच्छा स्कोर, अगर आप 98 99 सोच रहे हैं तो पीवाईक्यू बिना सॉल्व करे आप शायद ना रह पाओ, क्योंकि पीवाईक्यू का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप वीक स्टूडेंट हो जैसे 85 या 90 वाले और आपने पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व किया है तो आपके ऑलमोस्ट 98-99% बिना किसी दिक्कत के आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं यहाँ पर मॉक टेस्ट के बारे में, ठीक है। मॉक टेस्ट की बात अगर हम कर ले तो यहाँ पर बच्चों मॉक टेस्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो उसकी सारी चीजें हम लोग इसमें बात करते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं। फिर आ जाते हैं श्योर शॉर्ट सिलेक्शन इफ यू वर्क हार्ड। बच्चों अगर आप लोग मेरे साथ एक वर्क हार्ड करोगे तो आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। बच्चों हमारा एक मोटिव है हम लोगों का अपकमिंग टॉपर साइंस। बच्चों आप यहाँ पे पीछे देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है टुगेदर वी शाइन। इसका मतलब है मुझे अकेले शाइन नहीं करना, ना ही आपको अकेले शाइन करना है, टुगेदर हम दोनों साथ में अगर शाइन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप अपनी फील्ड में मैं अपनी फील्ड में, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है आपको सारी चीजें यहाँ तक समझ में आ चुकी होंगी। तो यहाँ पर आपको भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं, बच्चों ये हूं मैं शिवम शर्मा सर। आप लोग मुझे जानते हैं शिवम शर्मा सर के नाम से, जो कि साइंस के मेंटोर हैं, अपकमिंग टॉपर साइंस, ठीक है। अंडरस्टैंड द एग्जाम स्ट्रक्चर। बच्चों यहाँ से सारी चीजें आप लोग एक पेन पेपर नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सारी चीजें आपको एकदम बहुत से अच्छे से समझनी पड़ेगी। पहला क्या है, अंडरस्टैंड द एग्जाम स्ट्रक्चर। बच्चों आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 10 9th तो आपका चला गया, ठीक है। अब क्लास 10th की बारी है, तो सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पूरी लाइफ टाइम आपको क्लास 10th में कितने मार्क्स आए थे आपको इस क्वेश्चन से सफर करना पड़ेगा, तो ठीक है। अच्छे से तैयारी करिएगा ताकि आपको अच्छा स्कोर जब आप लाएंगे तो आपको बताते हुए अच्छा लगेगा कि मेरे 95 थे, मेरे 90% थे, मेरे 98% थे, तो इस तरीके से। तो बच्चों आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एग्जाम का पैटर्न, कि बच्चों एग्जाम का पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसका कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है। थ्योरी पेपर होता है और इंटरनल असेसमेंट होता है। बच्चों थ्योरी का जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है, जिसमें 3 घंटे का पेपर होता है, जो कि हम लोग सेंटर पे जाके पेपर देते हैं, ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा। और दूसरा होता है 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, जो कि स्कूल के हाथों में होता है। आपकी रिपोर्ट और आपके टीचर्स आपको कैसा मानते हैं या आपकी कैसी परफॉर्मेंस है स्कूल में, उस बेस पे आपको दिए जाते हैं, ठीक है। हमारा प्राइम फोकस रहेगा 80 मार्क्स से, क्योंकि ये 20 मार्क्स का जो रहता है उसमें तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा, स्कूल में आपकी एक्टिविटीज क्या है, आपने कैसे परफॉर्म किया है, उस बेस पे। अब आ जाते हैं हाई वेटेज यूनिट्स टू प्रायोरिटाइज। अब बच्चों सबसे पहले क्या, चलिए हम स्ट्रक्चर तो समझ गए कि 80 और 20 का रेशियो होता है। तो अब उसके बाद में सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है। बच्चों यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज एक लिस्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस। बच्चों बायोलॉजी की दुनिया में क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। केमिस्ट्री की दुनिया में मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, बच्चों इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। केमिकल रिएक्शंस। बच्चों केमिकल रिएक्शंस तो ऐसी चीज है जिसमें आपको क्लास 10th 11th 12th नीट जेई हर तरह से आपको केमिकल रिएक्शन से आपको गुजरना पड़ेगा। फिजिक्स की दुनिया में लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अगर आपका बेस अगर अभी से क्लियर नहीं हुआ तो आगे चल के 11th 12th में आपको बहुत बड़ी दिक्कत से सामना करना पड़ेगा, और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को वो चीज फील करनी पड़ती है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन। अब बच्चों प्रिपरेशन की बात करते हैं कि हमें किस तरीके से, हमने सबसे पहले समझ लिया कि स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा समझ लिया कि हमने सारी अपने सिलेबस को एकदम प्रॉपर्ली नोट कर लिया, उसको समझ लिया कि क्या है। अब हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन की, आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि बात तो हम उसी की कर रहे हैं, ठीक है। मास्टर द एनसीईआरटी। बच्चों एनसीईआरटी की बात करें सबसे पहले एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एनसीईआरटी के बिना ऐसा कोई टीचर नहीं है जो नहीं कहता कि एनसीईआरटी मत पढ़ो आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना कोई पेपर सॉल्व कर पाना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो एनसीईआरटी से बनते हैं। आप सोचिए अगर आप जैसे खुद को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अगर आपको कम पढ़ के एनसीईआरटी की पतली सी बुक पढ़ के अगर आपको एक अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो आप लोग इस पे प्रेफर करिए ना, आप लोग क्यों सप्लीमेंट पे इतनी मोटी मोटी बुक आप लोग जाते हो, ठीक है। पहला फिजिक्स, इसमें
इसमें फिजिक्स में क्या रहेगा, फॉर्मूला शीट और न्यूमेरिकल। बच्चों सब्जेक्ट रहता है साइंस में, जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा साइंस की तरफ, तो उसमें आ जाता है साइंस में फिजिक्स, फॉर्मूला शीट एंड न्यूमेरिकल। बच्चों फॉर्मूला शीट अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक फॉर्मूला का शॉर्ट ट्रिक, लॉन्ग ट्रिक, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, सारी चीजें, न्यूमेरिकल कौन से इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कौन सा हो रहा है, सारा कुछ हमें ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ। उसमें आ जाता है अपना रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको रिएक्शंस पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि अब से जो है रिएक्शन जो है आपके गले में बंध चुकी है। ये 11th 12th नीट जेई कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, अब आ जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में बच्चों में मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है, तो आप बायोलॉजी से रिलेटेड आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपको नहीं आता या समझ में नहीं आता। सारी चीजें आपको उंगलियों पे एकदम आने वाली है, बिल्कुल फ्लुएंटली, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप चाहें तो मेरी इसी चैनल पे जो है अपकमिंग टॉपर साइंस पे एक चैप्टर डला हुआ है, दैट इज लाइफ प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसको मैंने एनसीईआरटी को कवर किया है, एनसीईआरटी सीरीज बना के। उसमें छोटे छोटे से पार्ट्स हैं उस चैप्टर के, अगर आप वो पार्ट्स देख लोगे, वो चैप्टर उम्मीद है आप उससे कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। हर एक लाइन आपको टिकटो रट जाने वाली है। ठीक है, डायग्राम्स हो गए जैसे कि आई हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये जो है डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों साइंस की बात करें, एम टू स्टडी 2 से 3 घंटे साइंस डेली फॉर 98+। बच्चों अगर आप सोच रहे हो कि मेरे साइंस में 98+ आ जाए, अगर आपका साइंस फेवरेट सब्जेक्ट 98 99 हो गए, आजकल तो 100 आ रहे हैं सीबीएसई में, तो वो आराम से आ सकते हैं। अगर आप डेली के डेली उस पर अगर आप 2 से 3 घंटे अगर आप देते हो तो आपके ऑलमोस्ट आ सकते हैं। ठीक है, और क्यों नहीं आ सकते, लाते तो बच्चे ही है ना, आप लोगों में से कोई लाएगा, तो आप फिर क्यों नहीं हो सकते। आप यहाँ से पढ़िए और लाइए। अब रिसोर्सेज की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर जनरली कोई भी टीचर अच्छे से बात नहीं करता है, बट हाँ मुझे पता है यहाँ पर बच्चों को क्या दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक हो जाता है अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। बच्चों एनसीईआरटी जैसा मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बिल्कुल से एकदम छोड़ना मत, एक लाइन, एक पैराग्राफ, एक डायग्राम, कुछ भी मत छोड़ना। ठीक है, अब जाते हैं अपकमिंग टॉपर साइंस एनसीईआरटी से। बच्चों अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को आपको एकदम रटनी है, एकदम मन में बसा लेनी है पूरा, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जाना है चैनल पे अपकमिंग टॉपर साइंस, और उसमें हमने शुरू करी है एनसीईआरटी सीरीज। बच्चों सीरीज को मैंने इतना बेस लेवल से आपको पढ़ाने शुरू करा है और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको एकदम चीजें आपको बिल्कुल नहीं आती हैं, बट फिर भी आप उसे देखकर समझ जाओगे। ठीक है, तो इसे इस सीरीज को जरूर से देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को भी लाइक कर देना, और कमेंट में बताना कि आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं या कौन सा चैप्टर आपको टफ लगता है, तो मैं उस पर वीडियो आपको बना दूंगा। आपके सारे डाउट्स के रिप्लाई जाएंगे और आपको सारे के सारे जवाब मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए डिजाइन हुआ है। अपकमिंग टॉपर साइंस लेक्चर्स। बच्चों लेक्चर्स की बात करें तो यहाँ पर जो लेक्चर्स अपलोडेड है उन्हें ध्यान से देखिएगा। उनकी सारी चीजें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, सारी चीजों की हम बात करेंगे, और सारी चीजों की मैंने ऑलरेडी कर रखी है वहां पर। तो आप लोग अगर देखेंगे तो आपको ओवरऑल पता चलेगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है आपको कितना ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपकी इस जर्नी में। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं पीछे हटता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो क्वेश्चन से जो बच्चा पीछे हटेगा उसके कभी भी नंबर अच्छे नहीं आने वाले। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बच्चों आजकल ये वाला बहुत ही फेमस टर्म चला है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और ऑलमोस्ट बोर्ड्स के सभी क्वेश्चन जो होते हैं लगभग 20% जो क्वेश्चन होते हैं, 20 to 30% वो एग्जाम्पलर से ही आते हैं। तो सोचिए अगर आपके 100 में से 30 नंबर आपके डायरेक्टली एग्जाम्पलर से मिल रहे हैं तो उसमें परेशानी क्या है। अगर आपको एक छोटी सी किताब पढ़ने से मिल रहे हैं तो वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, वो सारी चीजें मेरी हेडेक है, मैं लूंगा। सप्लीमेंट फॉर 100 आउट ऑफ 100। अगर बच्चों आप लोग का स्कोर है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का, देखिए मैं ये नहीं करा, शॉर्ट हम लोग अच्छी बातें करते हैं, बिल्कुल साफ। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ के जाते हैं तो आप ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 93 से 95 तक आप क्वेश्चन 90 to 95 आप ऑलमोस्ट सही करके आओगे, आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बट जो बच्चे एम कर रहे हैं कि 98 99 और 100 लाने का, तो उन बच्चों के लिए एक सप्लीमेंट पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा डेप्थ में नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है वहां पर 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। ठीक है, जो भी बात है हम साफ करेंगे, यहाँ पर मैं फेंकने के लिए नहीं खड़ा हूं कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो आपके 100 में से 120 नंबर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, जो भी बात है सारी चीजें हम लोग साफ बात करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अपकमिंग टॉपर साइंस। बच्चों मुझे लगता है आपका ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कैसे हमको लेआउट बनाना है, कैसे माइंड मैप बनाना है, कैसे तैयारी करनी है। बच्चों अगर आप नए हो चैनल पे अपकमिंग टॉपर साइंस में तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, इसे लाइक कर देना और कॉमेंट में बताना कि आपको दिक्कत क्या है। ठीक है, मेरा नाम है शिव और आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।